क्या हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें मिलता है? जानिए भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में क्या कहते हैं। आइए एक कहानी के आधार पर हम लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उससे प्राप्त होगा और उस कर्म के फल में कोई बदलाव नहीं होता है। आपने कोई गलत कार्य किया तो उसका फल भी आपके विपरीत गलत ही आएगा। इसमें आप उसको आपके विपरीत से आपके पक्ष में कभी भी नहीं कर सकते हैं। यह कर्म का सिद्धांत है जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताया है। कई लोग हमसे यह प्रश्न करते हैं, अगर कोई अच्छा या बुरा कार्य हो जाए तो उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता है? क्यों हमेशा से कुछ दिनों पश्चात या तो फिर कई सालों पश्चात भी मिलता है और कोई निश्चित समय सीमा क्यों नहीं है? कई लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि कई बार तो जो कर्म आपने किए ही नहीं उसका भी फल हमें क्यों मिलता है? जैसे आपने अपने जीवन में कई कार्य अच्छे किए और कोई बुरा या अहित कार्य नहीं किया, फिर भी कुछ लोग उन्हीं का लाभ उठाते हुए उन्हीं को ठग लेते हैं और पीड़ा उनको होती है जिन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। सच मानो तो उस व्यक्ति को तो उसी का फल मिला जो कर्म उन्होंने किया ही नहीं। तो चलिए आज हम इसी यात्रा पर निकलते हैं जो कर्म से प्रारंभ होते हुए भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता तक पूर्ण होती है। आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। महेश वैसे तो बहुत ही एक ईमानदार व्यक्ति था। अपने काम से काम रखता था, ना किसी से बिना मतलब की बात करना, ना फालतू में किसी की पंचायत करना। ईमानदारी से सामान्य से क्लर्क की नौकरी पिछले 29 साल से करता आ रहा था और अपने सेठ का अब चहित भी बन गया था। पर अचानक एक दिन किसी गलत इंसान ने एक ऐसा कार्य किया जिससे महेश को अपमानित होना पड़ा और नौकरी भी चली गई। 19 सालों की ईमानदारी और निष्ठा का कोई मूल्य जैसे नहीं रहा। करता भी क्या बेचारा। उन्हीं के एक साथी ने कुछ पैसे लेकर ड्रॉ से फाइल देखकर बता दिया कि किसी और टेंडर किसी और को मिल गया और फर्क केवल 1 रुपए का ही था। इससे सबको पता चल गया महेश ने पैसे खाए और उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, जबकि महेश ने कभी भी किसी को पैसे के लिए टेंडर के विषय में नहीं बताया था। अब वह था ईमानदार, पर पीड़ा जो लिखी थी उसकी नियति में। महेश यही चीज ढूंढ रहा था क्योंकि वह श्रीमद् भगवत गीता को अत्यंत निष्ठा से मानता था और उसका अनुसरण भी कर रहा था। पर यह क्या हो गया? क्या भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता का निम्न श्लोक गलत था? आइए श्लोक 47 को हम लोग सुनते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। महेश था तो ईमानदार और गीता के संस्कारों से सींचा हुआ इंसान, पर उसकी समझ में नहीं आ रही थी यही बात क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। जो कर्म उसने किया ही नहीं उसी का फल उसे क्यों मिला। कई दिनों तक उसके विषय में कई लोगों से बात की, किंतु किसी से भी कोई ठीक उत्तर नहीं मिला। तो किसी ने बताया, गांव के बाहर एक मंदिर में एक बहुत ही ज्ञानी संत आए हैं और उनके पास उसके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही होगा। तो महेश उन्हीं संत के पास गया और उन्हीं के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम कर के अपने प्रश्न को उनके सम्मुख रखा। तब संत ने उन्हें बताया कि कुछ तो अवश्य तुमने किया है, अन्यथा यह संभव नहीं होता। इसलिए महेश को स्मरण करने को बोला। कोई ऐसी घटना जिससे तुम्हें लेस मात्र भी दुख हुए हो तो बताओ।
तब महेश ने कुछ समय तक स्मरण करने के पश्चात बताया कि कुछ 15 साल पूर्व उसका जब विवाह हुआ था, तब एक मित्र से उसने विवाह में कुछ पैसे उधार लिए थे। उसने कुछ दिनों पश्चात वह रुपए लौटा दिए थे, किंतु उसका मित्र उससे अधिक ब्याज मांग रहा था, पर महेश ने देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जब पैसे उधार लिए गए थे तब ऐसी ब्याज की कोई बात नहीं हुई थी, तो महेश ने उस ब्याज की रकम नहीं दी थी। तब संत ने पूछा, कितनी थी ब्याज की रकम? तो महेश ने बताया, उन्हें नहीं ज्ञात, क्योंकि तब वह मूल रकम वहीं पर छोड़कर आया था। तब संत ने उसे पुनः भेजा उसे उस मित्र के पास, महेश को ज्ञात करने की कि कितना ब्याज था उसका बाकी। जब महेश आया पुनः संत के पास तो बताए 20,000 रुपए थे ब्याज के। तब संत ने पूछा, महेश को तुम पर आरोप लगा है वो कितने रुपए का है? तो महेश के तो पांव तले जैसे जमीन सरक गई और बोला कि उस पर जो पैसे खाने का आरोप लगा था वह भी 20,000 का ही था। तब संत ने कहा, महेश को अब बस हिसाब बराबर हो गया। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता कभी भी असत्य नहीं बोलती है। यह तो थी महेश की बात। तो ऐसी कई प्रकार की घटना तो हमारे जीवन में घटित होती ही रहती है और हमारे हर एक कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। यह हम कर्म करते समय भूल जाते हैं, इसलिए जब फल का समय आता है हमें स्मरण नहीं रहता हमने नीम का बीज बोया था और फल अमरूद आशा लगाए बैठे थे। हम अपने जीवन में भीतर से खोज करें तो पाएंगे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ हर एक श्लोक पूर्ण है और महत्वपूर्ण अर्थ भी रखता है। ऐसी तो अनेकों घटना मिलेगी आपके ही आसपास में, और हो सकता है आपके साथ भी घटित हुई हो। जब दुख का समय आता है तब यह लोग भूल जाते हैं कि हमारी ही करनी का फल हम चख रहे हैं और किसी और का नहीं। माध्यम कोई भी बन सकता है। निमित्त उस समय अर्जुन था युद्ध का और जीवन भी तो एक युद्ध से कम नहीं है। हो सकता है इस जीवन युद्ध का निमित्त कोई और हो। तो श्रीमद् भगवत गीता पर प्रश्न करने वालों से मेरी यही विनती है, कृपया प्रथम गीता का अध्ययन करें। यहाँ पर मैंने अध्ययन शब्द का प्रयोग किया है, पढ़ने का नहीं। तब उन्हीं के हर प्रश्न का उत्तर उन्हें अवश्य ही मिल जाएगा। हम जैसे कर्म करेंगे, जाने या अनजाने में, फल तो हमारे समक्ष तभी तय हो गया था जब हमने कर्म किया था। फल का चुनाव हम कभी नहीं कर सकते, पर कर्म का चुनाव अवश्य हमारे हाथ में है। तो कर्म का चुनाव उसके फल के विषय में सोच कर किया जाए तो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होगा और ना कभी दुखदायक फल की प्राप्ति होगी। अब करते हैं बात अन्य प्रश्न की, क्यों कोई निश्चित समय नहीं होता फल का? तो उन्हीं लोगों के लिए बताना चाहती हूँ, जब आपको बुखार होता है, आप दवाई लेते हैं तो क्या तुरंत बुखार चला जाता है? नहीं ना, दवाई पहले पेट में घुलती है, उसके पश्चात उसका रक्त में मिश्रण होता है, उसके पश्चात वह दवाई आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है, तब जाकर आपका बुखार उतरता है। ठीक वैसे ही फल का, जब आप कोई कर्म करते हैं तो फल तो निर्धारित हो ही जाता है, पर फल का समय तभी निश्चित होता है जब दवाई ठीक से रक्त में घुल जाएगी। फल तभी मिलता है जब आपके पिछले कर्म का फल का भुगतान आपने कर लिया होगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम तत्काल कर्म, द्वितीय है प्रारब्ध कर्म और तृतीय है संचित कर्म। तत्काल में जैसे आपको क्षुधा लगी और भोजन किया, क्षुधा पूर्ण हुई,
भोजन करने का कर्म किया तो उसका तत्काल फल भी प्राप्त हो गया। द्वितीय कर्म प्रारब्ध कर्म, तो यह एक ऐसा कर्म है जैसे आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में कुछ रुपए बैंक में रखे हैं। आपको अभी नहीं मिलेंगे, पर आपको पता है कब मिलेंगे। कुछ 7 या 8 वर्षों के पश्चात आपने किसी अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को रुपए दिए तो समय का निश्चित है रुपए कब मिलेंगे वापस। यह होता है प्रारब्ध, जिसमें आपको पता है कब उसका फल हमें मिलने वाला है। पर तृतीया संचित कर्म एक ऐसा कर्म जो आपको सोचकर वह कर्म करना चाहिए। तो बताएं, अब क्या भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता असत्य है? इतना सुनने के पश्चात भी अगर कोई ऐसा समझते हैं तो उन्हें ना समझ कहना उचित होगा। श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथ आज तक न बना है और न ही कभी बनेगा। यह ग्रंथ हर एक धर्म का ग्रंथ है। मानव जाति के उद्धार के लिए यह ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है, तो उसका धन्यवाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को अवश्य ही करना चाहिए। और जब किसी को भेंट देना हो किसी शुभ दिन पर, तो श्रीमद् भगवत गीता की ही पुस्तक उन्हें भेंट स्वरूप देना। कदाचित 100 लोगों को दी हुई भेंट में से किसी एक ने अध्ययन कर लिया और उसका जीवन धन्य हो गया, तो उसका संचित कर्म भी आपके ही नाम लिखा जाएगा और फलस्वरूप आपका अच्छा और खूबसूरत फल आपकी प्रतीक्षा में रहेगा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, जो कि श्रीमद् भगवत गीता से ली हुई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अगर मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।